दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे फीचर के बारे में जो अधिकतर प्रीमियम मोबाइल फोन में हमको देखने को मिलता है, वो है वायरलेस चार्जिंग। अब ये वायरलेस चार्जिंग क्या है, ये कैसे वर्क करती है, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर एंड तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के तोमर और आप देख रहे हैं टेक्निकल टेल्स। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले वायरलेस चार्जिंग के बेस कंसेप्ट की बात करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। अब इसके दो मेन कंपोनेंट या मेन कॉइल होते हैं। पहला होता है इसमें ट्रांसमीटर कोइल और दूसरा होता है इसमें रिसीवर कोइल। अब ट्रांसमीटर कोइल की बात करें तो ये जो हमारा चार्जिंग पैड होता है उसमें होती है, चार्जिंग स्टैंड होता है उसमें होती है। वहीं जो रिसीवर कोइल है उसकी बात करें तो ये हमारे मोबाइल में होती है, फिर जो हमारे जो ईयरबड्स होते हैं उनमें होती है, या फिर हमारी स्मार्ट वॉच, जो भी हमारी जो डिवाइस है जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है उसमें ये होती है। दोस्तों जब हम ट्रांसमीटर कोइल यानी कि जो हमारा पेड चार्जिंग पेड है, चार्जिंग स्टैंड है, उसको बिजली से इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो इसमें एसी करंट फ्लो करता है। जब एसी करंट फ्लो करता है तो ये एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब जब आपका कोई भी डिवाइस आप इस पेड के ऊपर रखते हैं तो उस डिवाइस में लगी हुई रिसीवर कोइल है वो उस मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है और फिर उसमें जो रिसीवर कोइल है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी या करंट है वो इंड्यूस होता है। अब जो रिसीवर कोइल है वो उस एसी करंट को, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट को जो है वो क्या करती है, वो डीसी करंट में कन्वर्ट करके चार्ज होना शुरू कर देती है। अब दोस्तों इसी को फेराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन कहा जाता है। इसी को 1800 में जो निकोल टेस्ला है उन्होंने भी इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था। दोस्तों वायरलेस चार्जिंग के कुछ टाइप्स और प्रकार भी होते हैं तो वो भी हम जान लेते हैं। तो वायरलेस चार्जिंग में पहला आता है QI चार्जिंग। तो ये जो QI चार्जिंग है ये जो आज के समय मोबाइल से उनमें यूज होता है अधिकतर समय। QI चार्जिंग में जो आपके मोबाइल है या आपका जो पेड है उसके बीच में क्लोज कॉन्टेक्ट चाहिए होता है, तभी जो आपका मोबाइल है या आपका जो भी डिवाइस है वो चार्ज होता है। अगला दोस्तों रेसोनेंट चार्जिंग। तो इसमें जो कोइल्स होते हैं वो एक ही फ्रीक्वेंसी पर रेसोनेंट होते हैं। इसमें जो थोड़ी सी दूर होने पर डिवाइस तब भी चार्ज हो सकता है। जैसे जो चार्जिंग पेड है उससे अगर डिवाइस थोड़ा सा दूर होगा तब भी ये चार्ज उसको कर देगा। अब जो रिसोनेंट चार्जिंग है इसका अधिकतर उपयोग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनमें किया जाता है। अगला दोस्तों RF एंड इंफ्रारेड चार्जिंग। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जिसमें जो अगर हम कहें कि जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है वो एयर के थ्रू ट्रेवल करती है। इसमें किसी भी वायर की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है, किसी भी पेड की जरूरत नहीं होती है। अब बहुत सारी कंपनी जैसे वी चार्जिंग और ओशिया और शोमी इस जो टेक्नोलॉजी इसके ऊपर वर्क अभी कर रही है। अब बात करते हैं दोस्तों QI मैक्सेफ और QI2 की। तो जो QI चार्जिंग है ये स्टैंडर्ड चार्जर है जिसको जो पावर कंसोर्टियम है उसने डेवलप किया है। सभी मोबाइल्स के लिए इसको डेवलप किया गया है और आजकल के जो प्रीमियम बजट आईफोन से है या प्रीमियम मोबाइल से उन सब में ये आजकल हमको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों मैक्सेफ की। तो मैक्सेफ के लिए एप्पल ने क्या करा है, उस चार्जिंग के आसपास जो है उसने मैग्नेट को भी अलाइनमेंट कर दिया है, मैग्नेट को भी लगा दिया है, जिससे क्या होता है कि जो डिवाइस है वो एक दूसरे से परफेक्टली अलाइन हो सके और जिससे जो चार्जिंग है वो और एफिशिएंट हो सके। अब बात करते हैं दोस्तों QI2 की। तो इसको भी जो मैक्सेफ है उसमें जैसे जो अगर हम बात करें कि उसमें मैग्नेटिक अलग कोइल को लगाया गया है, अलाइन किया गया है, तो इसको भी उसी तर्ज पर बनाया गया है। QI2 चार्जर को भी या QI2 वायरलेस चार्जर को भी उसी तर्ज पर बनाया गया है कि जिसमें इसमें भी जो मैग्नेटिक अलाइनमेंट है वो किया गया है जिससे जो चार्जिंग वो और एफिशिएंट हो सके। अब दोस्तों वायरलेस चार्जिंग के कुछ फायदे की बात करें तो सबसे पहले तो इसमें आपको कोई भी वायर की जरूरत नहीं होती, आसानी से आप कोई भी डिवाइस आराम से अपना चार्ज कर सकते हैं। साथ ही आपको पोर्ट की जरूरत नहीं होती, बार बार पोर्ट बदलने की जरूरत नहीं होती, आसानी से आपका मोबाइल चार्ज हो जाता है। अगला है ये डिजाइन वाटरप्रूफ जो डिवाइस रहते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर है, जिसमें कोई भी पोर्ट खाली नहीं रहता और वाटरप्रूफ आसानी से उस डिवाइस को किया जा सकता है। साथ ही ये जो डिजाइन है ये फ्यूचरिस्टिक भी है, क्योंकि इसमें अगर हम कहें तो वायरलेस चार्जिंग जो एक फ्यूचरिस्टिक टेक है जो आगे और भी आगे बढ़ सकता है। अब दोस्तों इसकी कुछ कमियां की बात करें तो जो वायरलेस चार्जिंग है वो आज भी वायर्ड चार्जिंग की तुलना में काफी स्लो है। दूसरा है कि जो वायरलेस चार्जिंग है इसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। हमारा डिवाइस हम कई बार देखते हैं कि वायरलेस चार्जिंग करते समय ज्यादा गर्म होता है बजाय वायर्ड चार्जिंग की तुलना में। अगला दोस्तों जब आप वायरलेस चार्जिंग करते हैं, अपने मोबाइल को वायरलेस चार्ज करते हैं, तो इसमें जो एक्यूरेट पोजिशनिंग है वो जरूरी होती है। आपका जो डिवाइस है, आपकी जो पेड है उस पर अच्छे से रखा होना चाहिए, तभी आपका जो डिवाइस है वो चार्ज होता है। और साथ ही जो वायरलेस पेड्स है या वायरलेस टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी महंगी है। आज के समय जो वायरलेस चार्जर आते हैं मैक्सेफ जैसे देख लो, QI2 या जो भी चार्जर आज के समय बहुत महंगे हैं, बहुत ही ज्यादा इनका प्राइस है, बहुत ज्यादा ये महंगे आते हैं बजाय जो वायर्ड चार्जर है उनकी तुलना में। अब दोस्तों वायरलेस चार्जर के फीचर की बात करें तो वी चार्ज जो जैसे टेक्नोलॉजी है उन्होंने ऐसे डिवाइस क्रिएट किए हैं जो कई मीटर दूर से भी जो आपका डिवाइस है उसको बिना टच किए चार्ज कर सकते हैं। वहीं वीट्री सिटी मैग्नेटिक रेजोनेंस का यूज करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज
करता है। अभी हम देख चुके हैं कि फर्नीचर, डेस्क जो होते हैं आजकल उनमें भी वायरलेस चार्ज पहले से फिट होकर आने लग गया है और आगे जाकर ये भविष्य में और भी बढ़ सकता है। अब हम देखते हैं कि आजकल जो हमारे मोबाइल्स है, ईयरबड्स है या स्मार्ट वॉच है, ये सभी जो है जो वायरलेस चार्ज को सपोर्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी आगे जाकर और एडवांस हो सकती है और इसमें कुछ अच्छा बदलाव हो सकता है। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा वायरलेस चार्जिंग क्या है और ये कैसे वर्क करती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दें और अगर आपको सवाल हो, कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।